हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट के यूनिट सेकंड के, जिसका नाम क्या है, ड्रग्स एक्टिंग ऑन दी एएनएस, उसकी सारी ड्रग्स। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय मेडिसिनल केमिस्ट्री में यही आ रही है कि हम ड्रग्स को कैसे याद रखें। तो उसका मैंने एक तोड़ निकाला हुआ है और सभी ड्रग्स को एक इकट्ठा लिख लिया है और लिख कर आपको बताने जा रहा हूँ। और उसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा, उसका जो यूजेस होगा, वो भी 2-3 यूजेस जो हो सकेगा मैं आपको वहां पे बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ड्रग्स के बारे में पढ़ने से पहले हमको रिसेप्टर के बारे में पढ़ना होता है। अगर आपको इसके अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 के बारे में नहीं पता है तो आप जाके प्लेलिस्ट में या हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, उसको जाकर आप वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन जनरल टर्म में बताने के लिए मैं आपको बता दूं कि अल्फा 1, बीटा 1 एंड ईटीसी का वर्क क्या होता है। तो इस सीक्वेंस से तैयार कर लीजिए कि अल्फा 1 का मतलब होता है एक्साइटेटरी, अल्फा 2 का मतलब इनहिबिटरी, फिर बीटा 1 आता है उसका एक्साइटेटरी, उसके बाद बीटा 2 आता है इनहिबिटरी, उसके बाद बीटा 3 आता है एक्साइटेटरी। तो इसका मतलब कहता है एक्साइटेटरी का मतलब क्या होगा कि हमारे जो भी ऑर्गन होगा इसको स्टिमुलेट करेगा, मतलब जैसे कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, और जो इनहिबिटरी होगा उसको डायलेट कर देगा। तो इसी प्रकार से होते हैं। तो अगर कोई भी ड्रग्स आपकी अल्फा 1 पे जाती है तो इसका मतलब कहता है वहां पे क्या हो जाएगा, आपका कॉन्ट्रेक्शन ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे एक्साइटमेंट ज्यादा हो जाएगा। वहीं अगर अल्फा 2 पे जाती है तो अल्फा 2 का नेचर इनहिबिटरी होता है, तो उसका एक्शन क्या हो जाएगा, डायलेट कर जाएगा। तो इसी प्रकार से होते हैं। तो आइए हम अपने एक एक ड्रग्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो मेडिसिनल केमिस्ट्री में फर्स्ट में हमारी सबसे पहले ड्रग्स दी गई है वो हमारी क्या है, एड्रेनरी ड्रग, जिसको बोलते हैं सिंपैथोमिमेटिक ड्रग। सिंपैथोमिमेटिक ड्रग का क्या मतलब होता है कि जो हमको फियर एंड फाइट, मतलब जो हमको थोड़ा नर्वस सिस्टम हमारा क्या कर देता है, स्टिमुलेट कर देता है। हम वहां पे डर की भावना वहां पे रखते हैं कि भाई अगर ये हो जाएगा तो क्या होगा, शेर आ जाएगा सामने तो क्या होगा, ईटीसी वगैरह सोचते रहते हैं। तो घबराहट के एक हिसाब से बोल सकते हैं कि ये जो सिस्टम होता है हमको थोड़ा घबराहट पैदा करता है, थोड़ा हमारे नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर देता है। इसीलिए इसको बोलते हैं सिंपैथोलाइटिक और इसको बोलते हैं एड्रेनर्जिक ड्रग। तो सबसे पहले इसमें जो ड्रग आती है हमारी नॉन एपिनेफ्रिन, जिसका हमारा स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप और जो हमारा उसके मेडिसिनल यूजेस है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, सिंथेसिस, सारे कुछ दिए हो जो कि हमने वीडियो लेक्चर में कवर किया हुआ है। तो सबसे पहले बात होती है कि नॉन एपिनेफ्रिन। तो नॉन एपिनेफ्रिन का जो आईपीएसी नेम होता है, इस वीडियो में हम कुछ आईपीएसी नेम भी आपको बताएंगे, जिससे कि जो मेन ड्रग है उसके आईपीएसी नेम आपको बताएंगे। तो इसका जो आईपीएसी नेम होता है R2 एमाइनो 1 3,4 डाईहाइड्रोक्सी फेनाइल एथेनॉल। ये होता है, कैसे होता है ये आप देख लीजिए। ये आपका अल्फा कार्बन है, बीटा कार्बन है, ठीक है। तो उसके बीटा कार्बन से आपके NH2 ग्रुप लगे हुए हैं, तो यहाँ पे 2 एमाइनो हो गया एंड 3,4 डाईहाइड्रोक्सी। तो यहाँ पर आप बेंजीन की रिंग पर देख लीजिए कि यहाँ पर 3,4 दिया हुआ है। तो यहाँ से आप गिनती करेंगे 1 2 3 4, तो यहाँ पर तीसरी और यहाँ पे चौथी पोजीशन है, तो 3,4 डाईहाइड्रोक्सी हो जाएगा। उसके बाद आपके एक एथेनॉल CH2 और उसके बाद NH2, तो यहाँ पर आपका एथेनॉलिक ग्रुप लग जाएगा और OH आपका लगा हुआ है, तो C2H5OH आपका हो जाएगा। इसलिए इसका जो नाम हो जाएगा R2 एमाइनो 1 3,4 डाईहाइड्रोक्सी फेनाइल एथेनॉल हो जाएगा। और जो इसका जो रिसेप्टर होगा, कहाँ पे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करेगा, वो आपका अल्फा 1 पोजीशन पे पार से, मतलब अल्फा 1 पोजीशन जो होगी वहां पे वो एग्जैक्ट रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, और वहीं जो अल्फा 2 पे होगा वो पार्शियल होगी। इसका मतलब जो इसका मेन रिसेप्टर है वो अल्फा 1 है और जिसका पार्शियल रिसेप्टर है वो अल्फा 2 है। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं कि ये देखिए आपको एक बेंजीन रिंग और 2 OH ग्रुप लगा हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सी हमारी एक केटाकॉल की माइटी है, इसी को बोलते हैं केटाकॉल की माइटी। जब बेंजीन रिंग के साथ 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप उसके तीसरे चौथे पोजीशन पर लग जाते हैं तो इसको बोलते हैं केटाकॉल माइटी। और यहाँ पर आपको एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है और आपका एक एमाइन ग्रुप लगा हुआ है विद एल्किल चेन। और इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपका अल्फा 1 पोजीशन पे जाएगा और पार्शियली अल्फा 2 पोजीशन पे जाएगा। अब इसके यूजेस के बारे आती है, ट्रीटमेंट ऑफ द हाइपोटेंशन। क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जो अल्फा 1 का नेचर होता है एक्साइटेटरी, मतलब आपको स्टिमुलेट कर देगा, वो बढ़ा देगा। तो जैसे हमारा ट्रीटमेंट ऑफ द हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन हमारी क्या होता है कि जो बीपी होती है वो बहुत कम हो जाती है। तो बीपी को बढ़ाने के लिए हम नॉन एपिनेफ्रिन या नॉन एड्रेनलिन ड्रग का यूज करते हैं। और चूंकि हमारे अल्फा 1 पोजीशन पे जाकर या अल्फा 1 रिसेप्टर पे बाइंड अप करती है, जिसका नेचर एक्साइटेटरी होता है, इसलिए यहाँ पे हमारे बीपी को बढ़ा देती है। दूसरा यूज क्या है, यूज है ब्रोंकोडायलेटर। अब मैंने आपको यहाँ पर एक चीज और बताया कि ये पार्शियली अल्फा 2 पर जाती है। तो अल्फा 2 का जो नेचर होता है वह इनहिबिटरी होता है। इनहिबिटरी का क्या मतलब होता है कि हमारे मसल्स को डायलेट करेंगे या कुछ रेस्ट पोजीशन पे लाएंगे। तो जो नॉन एपिनेफ्रिन होगा, अगर वो अल्फा 2 पोजीशन पे जाकर बाइंड अप करता है तो हमारे जो ब्रोंकियल्स होते हैं, जब हमको अस्थमा हो जाता है या COPD हो जाता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो जाता है, तो वहाँ पे जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जो हमारा चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, उसको डायलेट करने के लिए यूज किया जाता है एंड यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द सीवियर डिजीज। और कार्डियोवैस्कुलर के डिजीज जितने भी होते हैं सब में इसका ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट ड्रग आती है वो क्या आती है, एपिनेफ्रिन। तो इसका जो आईपीसी नेम होता है वो क्या होता है,
R134 डाइहाइड्रोक्सीफेनाइल 2 मेथाइल अमाइनो एथिनॉल। क्यों यहाँ पे जैसे ज्यादा कुछ नहीं बढ़ा, यहाँ पे केवल 2 मेथाइल बढ़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एक CH3 ग्रुप अल्फा बीटा पोजीशन, अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, और यहाँ पर हमारा बीटा कार्बन से हमारा NH जुड़ा हुआ है अमाइन ग्रुप, उसी से हमारा एक एल्किल ग्रुप जुड़ गया है जिसको मेथाइल ग्रुप का बोलते हैं CH3, इसीलिए इसका नाम यहाँ पर ये हो गया। और अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर आपको एक कैटाकॉल की मॉइटी दिख रही होगी, एक एल्किल चेन दिख रहा होगा और एक आपको एडिशनल मेथिल ग्रुप लग जाएगा। तो ये इसका जो एक्शन होता है वो कहाँ पर होता है? मेन एट द बीटा, मतलब जो बीटा रिसेप्टर होते हैं उस पर इसका ज्यादा सा एक्शन होता है, और पार्शियली ये कहाँ पर? अल्फा पोजीशन पे जाता है या अल्फा रिसेप्टर पे जाता है। अब यहाँ पर एक चीज हमने सार में देखा था, यहाँ पर CH3 ग्रुप लग जाने के कारण जो इसकी एक्टिविटी होती है नॉन एपिनेफ्रिन से कई गुना बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसका यूज क्या कहता है? यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द माइग्रेटिक एंड COPD। अगर वो हमारा क्या होता है, अगर वो अल्फा पार्शियली, जैसे अल्फा पे है तो अगर अल्फा पे बाइंड अप किया तो माइग्रेटिस का क्या मतलब? जैसे हमारी आई होती है, जो हमारी आंख होती है वो हमेशा के लिए डायलेट हो जाती है, मतलब जल्दी पेपर से डाउन ही नहीं होती है, तो उसको बोलते हैं माइग्रेटिक्स। ठीक है, इसका मतलब होता है डायलेट द पिपल। तो जब हमारे पिपल डायलेट हो जाते हैं तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करना भी आवश्यक होता है, इसलिए हम किसका यूज करते हैं? एपिनेफ्रिन का यूज करते हैं। और अगर वो हमारे बीटा रिसेप्टर से जाके बाइंड अप करती है तो उसको हम COPD मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जो कि क्या करता है आपको एक सांस फूलने की बीमारी होती है उससे रिलीफ दिला देता है। तो यहाँ पर हम सब कुछ क्लियर करते चल रहे हैं, फार्माकोलॉजी भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं, तो कुछ भी मिस आउट मत कीजिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड कमेंट करके हमको जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। उसके बाद जो थर्ड हमारी ड्रग्स आती है वो क्या है? फेनाइल एफ्रीन होती है। तो फेनाइल एफ्रीन का अगर हम IUPAC नेम देखें तो R2 मेथाइल एमाइनो, R2 मेथाइल एमाइनो, ये आपका एमाइन मतलब एमाइन ग्रुप है, ये आपका मेथाइल ग्रुप है। तो मेथाइल एमाइनो 1,3 हाइड्रोक्सी, यहाँ पर थर्ड पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हो, एक फेनाइल रिंग लगी हुई है एंड एथेनॉल आपका है, ये वाला C2H5 और ये वाला पूरा मल्टी आपको एथेनॉल की हो जाएगी। तो इसका नाम क्या जाएगा? फेनाइल एफ्रीन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें कैटाकॉल की मॉइटी नहीं प्रेजेंट है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो कौन सी ऐसी एड्रेनर्जिक ड्रग है जिसमें कैटाकॉल की मॉइटी नहीं प्रेजेंट होती है? तो आपको ऑप्शन क्या लगाना होगा? फेनाइल एफ्रीन। अब इसका जो बाइंडिंग साइट होता है, जो रिसेप्टर होता है, वो अल्फा 1 पे एगोनिस्ट एक्टिविटी शो करता है। क्योंकि अल्फा 1 को हम जानते हैं कि ये एक्साइटेटरी इन नेचर होता है। यूज इन द नजल डिकंजेस्टेशन, मतलब जो आपके नाक जो होती है उसमें जमावड़ा जम हो जाता है, जिसको कहते हैं कि आपकी नाक जो होती है एकदम जम गई है, उसमें यूज किया जाता है। एंड माइड्रेटिक एजेंट होता है। माइड्रेटिक एजेंट का मतलब क्या है? जो आपकी आंखें डायलेट हो जाती है उसको कॉन्ट्रैक्ट कराने में आपका इसका यूज करते हैं। उसके बाद आती है डोपामीन ड्रग। तो डोपामीन का अगर हम IUPAC नेम देखें तो 4,2 अमाइनो एथाइल बेंजाइन 1,2 डाइऑल इसका होता है। और इसमें आप देख सकते हैं कैटाकॉल की मॉइटी प्रेजेंट है और वहां पर हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर एथोनॉल नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो डोपामीन में एक अंतर ये होगा कि इसमें कोई भी OH ग्रुप या हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं प्रेजेंट है और सीधा हमारी एक एल्किल ग्रुप के साथ एमाइन ग्रुप प्रेजेंट है। इसका स्ट्रक्चर आप इस तरह से भी बना सकते हैं, CH2 CH2 NH2। और जो इसका यूज होता है इंक्रीज द हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। तो इसका मतलब क्या? एक्साइटेटरी नेचर, इसका मतलब ये अल्फा 1 रिसेप्टर से जाके बाइंड करेगी एंड इंक्रीज GFR रेट इन रेनल फेलियर, और ये हमारी किससे? अल्फा 2 से भी जाके बाइंड अप करेगी। क्यों? क्योंकि जब GFR रेट कब बढ़ेगी? जब आपका रेनल फेलियर हो जाता है तो वहां पे जब डायलेशन हो जाएगा आपका तभी रेनल रेट आपकी बढ़ेगी। तो ये आप ये वहां पर आपने ये ड्रग डोपामीन के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट ड्रग क्या है? मेथाइल डोपा, ये सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग होती है। तो ठीक है, ये इसका जो नाम होता है IUPAC नेम 3,4 डाइहाइड्रोक्सी रिंग 2 मेथाइल, यहाँ पर आपको देख सकते हैं मेथाइल ग्रुप लगा हुआ है, 1 एनालिन, और यहाँ पर आपके एनालिनिक रिंग लगी हुई है, मतलब मॉइटी लगी हुई है। तो इसका जो वाला एगोनिस्ट होता है वो कहाँ पर होता है? अल्फा 2 पोजीशन, अल्फा 2 रिसेप्टर पे होता है। और इसका क्या वर्क होता है? तो अल्फा 2 का मतलब क्या होता है कि हमारी कोई भी एक्टिविटी होगी उसको क्या कर देगी? न्यूट्रलाइज कर देगी या तो उसको घटा देगी। तो डिक्रीज द ब्लड प्रेशर, ये कहाँ पे? जब हमको हाइपर टेंशन हो जाता है, जैसे हमने कोई भी ड्रग, जैसे हमने नॉन एपिनेफ्रिन ले ली, तो नॉन एपिनेफ्रिन को हमने लेने के बाद हमारी बीपी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसको कम ही नहीं हो रही है, तो मेथाइल डोपा का यूज करेंगे। वो क्या करेगी? हमारे ब्लड प्रेशर को हमारी डाउन कर देगी। तो आपको मेथाइल डोपा पूछा जाता है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कहाँ होता है? तो यहाँ पर अल्फा 2 रिसेप्टर पे होता है, इसमें कैटाकॉल की मॉइटी भी प्रेजेंट होती है। उसके बाद जो क्लोनिडीन आ गया, तो क्लोनिडीन का IUPAC में आप अगर देखेंगे तो 2,2,6 डाइक्लोरोफेनाइल, यहाँ पर आप इस तरह से गिनने कीजिए 1 2 3 4 5 6, तो 2 और 6 पोजीशन पे आपको 2C डाइक्लोरोफेनाइल रिंग हो गया एंड अमाइनो 2 इमिडाजोलिन, ये इमिडाजोलिन की रिंग है। अगर यहीं पर आपका अगर डबल बॉन्ड लगा दिया जाता तो इमिडाजोल की रिंग हो जाती, क्योंकि सैचुरेटेड पोजीशन पे इसलिए इसको इमिडाजोलिन लिखा गया। और जो इसकी बाइंडिंग साइट होती है अल्फा 2 होती है। अल्फा 2 पोजीशन का क्या मतलब होता है कि ये इनहिबिटरी इन नेचर होती है, इसका मतलब कुछ भी करेगी तो ये डायलेट करेगी। तो यूज इन द विड्रॉलिंग अल्कोहल
एल्कोहल एंड नार्कोटिक। ये क्या करते हैं, जब हम एल्कोहल कंज्यूम कर लेते हैं तो उसको विड्रॉल करने के लिए यूज करते हैं। प्रमोट एंड प्री मेडिकेशन बिफोर द सर्जरी, और सर्जरी से जब हम सर्जरी के पूर्व, क्यों, क्योंकि इनहिबिटरी होता है, बीपी पे अगर आपका ज्यादा हाई होगा तो इस नॉर्मल कर देगा। तो क्लोनिडीन का ये यूज होता है। वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन पूरी ड्रग्स कवर अप करनी है इसी वीडियो में, इसलिए वीडियो लंबा जाएगा, आप देखिएगा जरूर पूरी वीडियो। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी ड्रग क्या है, उसका नाम क्या है, ड्यूब्यूटामाइन। ठीक है, तो ड्यूब्यूटामाइन का अगर आईयूपीएसी नाम आप देखेंगे तो 4244 हाइड्रोक्सीफेनाइल, यहाँ पर आपके चार मतलब हाइड्रोक्सीफेनाइल, ये वाला और ये वाला आपके 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं, 2 फेनाइल रिंग आपके लगे हुए हैं। तो यहाँ पर आपको कह सकते हैं कि एक केटाकॉल की मॉइटी लगी हुई, एक बेंजीन रिंग लगी हुई, एक एल्किल चेन है, और बीच में हमारे एमाइन ग्रुप से एक लिंकेज बॉन्ड बना हुआ है, और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है। तो अगर इसका आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखना चाहेंगे तो बीटा 1 एगोनिस्ट, तो जैसे कि हमने बताया कि अल्फा 1 बीटा 1 एंड अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1, बीटा 1 का मतलब एक्साइटेटरी इन नेचर होगा, मतलब इस ड्रग का जो यूज होगा वो आपको एक्साइटमेंट कराने में यूज किया जाएगा, चाहे आपकी बीपी को बढ़ा दे चाहे कुछ भी कर दे। तो ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, इसका यूज होता है कि जब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर मतलब जब आपका जो हार्ट होता है इतना डायलेट हो जाता है कि उसमें से जो ब्लड होता है वो काफी ज्यादा फ्लो होने लगता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि वो कंजेस्टिव हार्ट फेल हो जाता है, और वहां पर आप क्या कहते हैं, उस हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कराने का जो काम करती है वो ड्यूब्यूटामाइन करती है, एंड यूज इन द सेप्टिक शॉक, और इसको सेप्टिक शॉक के यूज में भी यूज किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा ड्रग है वो क्या है, आइसोप्रोटिनिरॉल, इसको एक नाम से और जानते हैं आइसोप्रिनालिन के नाम से भी जानते हैं। ये सब हमारे मेन ड्रग्स हैं, इसका आईपीसी नेम को ध्यान में रखते हुए चलना। उसके बाद जो आगे ड्रग्स आने वाली है उसका आईपीसी नेम उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसका जो आईपीसी नेम हो जाएगा आरएस, आरएस आपने कॉन्फ़िगरेशन पढ़े होगा, उसके हिसाब से लिया गया है 134 डाईहाइड्रोक्सी। उसके बाद देखिए जैसे कि 134 डाईहाइड्रोक्सी फेनाइल टू आइसोप्रोपाइल एमाइनो एथेनॉल, ये इसका आईपीसी नेम हो जाएगा। और आपको देख सकते हैं कि इसमें एक केटाकॉल की मॉइटी रिंग लगी है, एल्किल चेन के साथ आपके ओएच लगा, एथेनॉल ग्रुप लगा हुआ है, एंड एन एनएच लगा हुआ है, एमाइन ग्रुप लगा हुआ है, एंड CH3 यहाँ पर आपका मेथाइल ग्रुप वो भी ट्वाइस बार लगा हुआ है, 2 बार लगा हुआ है। तो इसका जो बीटा 1 पे जाके रिसेप्टर पर बाइंड करेंगे, बीटा 2, चूंकि हम जानते हैं कि बीटा 1 जो हमारा होता है एक्साइटेटरी नेचर होता है, तो जहां भी जाएगा वो स्टिमुलेट करेगा, और बीटा 2 में क्या होता है कि ये क्या कर देगा, डायलेट करेगा, क्योंकि बीटा 2 का जो नेचर होता है वो क्या होता है, इनहिबिटर इन नेचर होता है। तो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द अस्थमा एंड सीओपीडी, अगर इसका अस्थमा और सीओपीडी में आपका ट्रीटमेंट करेगा तो किस रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगा, बीटा 2 पे जाके बाइंड करेगा। एंड यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया का मतलब क्या होता है कि आपकी जो पल्स रेट होती है एकदम स्लो हो जाती है, तो उसके ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। तो आप यहाँ पे किस रिसेप्टर से जाके बाइंड करेगा, बीटा से, क्योंकि जो बीटा का नेचर क्या है, एक्साइटेटरी, आपके पल्स रेट को बढ़ा देगा। उसके बाद जो नेक्स्ट ड्रग क्या है, टर्ब्यूटालिन है। तो टर्ब्यूटालिन का स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि एक केटाकॉल की मॉइटी प्रेजेंट है, एंड हमारा एल्किल चेन लगा हुआ है, उसके साथ हमारा एक एमाइन ग्रुप लगा हुआ है, और CH3 का होल थोराइस लगा करके हमारा CH3 ग्रुप हमारे 3 बार इसमें लगे हुए हैं। तो इसका अगर हम नाम देखेंगे 2T, ये टी क्यों लगाया जाता है, जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 4th यूनिट पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने सब कुछ यहाँ पर देख लिया था। ब्यूटाइल एमाइनो 1,3,5 डाईहाइड्रोक्सीफेनाइल एथेन 1 ऑल, ये आपका हो जाएगा आईपीसी नेम। और इसका जो नेचर होगा बीटा 2 पे जाके एगोनिस्ट बाइंड करेगी, और बीटा 2 हमारी क्या होती है, इनहिबिटरी नेचर होती है। इसका मतलब जो इसका एक्शन होगा रेस्ट एंड डायलेट पोजीशन में होगा। तो यूज इन द एरियोसोर्स, मतलब क्या कहता है, एरियोसोर्स में इसका यूज किया जाता है। एंड यूज एरियोसोर्स कहाँ पे यूज करता है, जब आपको ब्रोंकियल अस्थमा जाता है तो जो इनहेलर दिया जाता है उसी टाइप की एक एरियोसोर्स भी आती है जिसमें फॉर्म्स दिया जाता है। यूज टू अरेस्ट प्रीमेच्योर लेबर, मतलब जो प्रीमेच्योर लेबर होता है, जैसे जो डिलीवरी के टाइम प्रीमेच्योर लेबर डायलेट कर देता है उस जगह को, जिससे जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है उसको डायलेट कर देता है, जिसके कारण से बेबी इजीली आउट हो जाता है। एंड यूज इन द अस्थमा एंड सीओपीडी, क्योंकि बीटा 2 से बाइंड करेगा जिसका नेचर इनहिबिटरी इन नेचर होता है, इसलिए इसका यूज अस्थमा और सीओपीडी में भी किया जाएगा। उसके बाद हमें 10वीं ड्रग क्या है, सल्ब्यूटामॉल। तो सल्ब्यूटामॉल आपने जनरली एंटीबायोटिक के रूप में भी देखा होगा, उसमें एंटीबायोटिक मिली होती है, जो कि आपको जब जुकाम सर्दी खांसी ये सब हो जाता है तब आप सल्ब्यूटामॉल का यूज करते हैं। इसका हमारा जो सिलेबस में दिया गया है उसकी सिंथेसिस भी दी गई, तो सिंथेसिस को देखने के लिए आप वीडियो में जाइए जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है। तो जो इसका स्ट्रक्चर आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं, एक केटाकॉल की मॉइटी लगी हुई है जिसके साथ CH2OH ग्रुप लगा हुआ है, मेथाइल अल्कोहल, और OH ग्रुप आपके 3rd पोजीशन पे 4th पोजीशन पे लगा हुआ है, और एल्किल चेन लगी हुई है, एल्किल चेन के साथ आपका यहाँ पर OH ग्रुप लगा हुआ है, एंड NH मतलब एक एमाइन ग्रुप हो गया, और CH3 का होल थोराइस। तो अगर आप इसका आईपीसी नेम देखना चाहें तो 2T ब्यूटाइल एमाइनो 1 3 हाइड्रोक्सी मेथाइल 4 हाइड्रोक्सी फेनाइल एथेन 1 ऑल, ये आपका आईपीसी नेम हो जाएगा। और जो इसका नेचर होगा बीटा 2 एगोनिस्ट होगा। अब बीटा 2 एगोनिस्ट इनहिबिटरी इन नेचर होता है, इसका मतलब जहां भी बाइंड करेगा ये क्या करेगा, उसको डायलेट करेगा। तो डायलेट करेगा कहां पे, अस्थमा और सीओपीडी में।
तो आपको एक ट्रिक के हिसाब से चलना है। और वहीं अगर आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अगर इसका एडवर्स एक्शन पूछ ले कि इसका एडवर्स एक्शन क्या होगा, तो अगर आपको रिसेप्टर बाइंड है कि इस रिसेप्टर पे बाइंड करेगा तो जस्ट उसका आप उल्टा कर दीजिए। जैसे ब्रोंकोडायलेटर तो ब्रोंकोकॉन्ट्रिक्शन क्या कर देगा, ब्रोंकोकॉन्ट्रिक्शन कॉज कर देगा। तो आपका एडवर्स एक्शन, एक ही एडवर्स एक्शन आपको लिखना है, वो भी एकदम एग्जैक्ट लिखना है, तो बिल्कुल आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको फुल मार्क्स इन नंबर मिलेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ड्रग क्या है, नेफाजोलिन है। तो नेफाजोलिन में आप देख सकते हैं कि आपकी एक नेप्थाइल की रिंग लगी हुई है और आपको यहाँ पर एक इमिडाजोल की रिंग लगी हुई है। इमिडाजोलिन की रिंग लगी क्योंकि ये सेचुरेटेड पोजीशन में, हाफ सेचुरेटेड पोजीशन में है, तो इसको लोग 2 इमिडाजोलिन के नाम से जानते हैं। तो इसका जो आईपीसी नेम हो जाएगा 2,1 नेप्थाइल मेथाइल 2 इमिडाजोलिन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये हमारा ये पहला पोजीशन, ये दूसरा पोजीशन, तो बीटा कार्बन से आपका यहाँ पे ये इमिडाजोलिन की रिंग लगी हुई है। और इसका जो रिसेप्टर होता है वो अल्फा 2 एगोनिस्ट होता है। अल्फा 2 का मतलब इनहिबिटरी इन नेचर होता है। तो आई ड्रॉप का मतलब क्या होता है कि जब से आपकी आई एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। माइड्रेसिस कंडीशन क्या होती है, जब आपकी आई एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, उसको डायलेट करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, अल्फा 2 एगोनिस्ट का यूज करते हैं, जो कि नेफाजोलिन। आपने बहुत सारी आई ड्रॉप के में इसको देखा होगा, जो अपना चश्मा उश्मा लगाते हैं वो आई ड्रॉप के तौर पे नेफाजोलिन का ही यूज करते हैं। उसके बाद ब्रेंसो कॉन्ट्रैक्टर होता है, क्योंकि अल्फा 2 के जाके रिसेप्टर से बाइंड कर ली गए, रिड्यूसिंग स्वेलिंग को रिड्यूस करता है, रिलीफ इन द रिनिटिस एंड सैनिटिस। और ये कहता है रिनिटिस एंड सैनिटिस में भी यूज किया जाता है, उसकी ट्रीटमेंट भी। उसका बाद जो हमारी जो इसमें नेक्स्ट ड्रग आती है वो कैसे हमारी ऑक्सीमेटाजोलिन है। तो ऑक्सीमेटाजोलिन में क्या होता है, आपका देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कार्बन लगा हो, कार्बन के साथ आपकी एक बेंजीन की रिंग लगी हुई है, और हमारे आर ग्रुप की जगह आपके CH3 भी हो सकते हैं, OH भी हो सकते हैं, C2H5 भी हो सकते हैं, उसके एक्शन के अकॉर्डिंग पे। उसके बाद आपके यहाँ पर एक इमिडाजोल की रिंग प्रेजेंट हो, आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो कहाँ पर अल्फा 1 पे जाता है एंड अल्फा 2 पे भी जाता है। अगर अल्फा 1 पे जाएगा तो इसका क्या काम होगा कि आपको एक्साइट कर देगा, मतलब किसी भी चीज को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। अल्फा 2 पे जाएगा तो ये डायलेट कर देगा। तो अगर इसका यूज हम देखें तो टॉपिकल डिकंजेस्टेड, जैसे अगर अल्फा 2 रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो आपके जो नाक में जमावड़ा होता है जिसको डिकंजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो कंजेक्शन हो जाता है, मतलब जम जाता है, तो उसको डिकंजेक्ट करने के लिए हम किसका, ऑक्सीमेटाजोलिन का यूज करते हैं। आपने ऑट्रिबिन के नाम से दवा आती है, उसका भी नाम सुना होगा, आप वहां पे जिस केमिकल फार्मूला देखेंगे तो आपको वहां पे ये रिंग आपको प्रेजेंट मिलेगी। उसके बाद जो नेक्स्ट ड्रग हमारे क्या है, जाइलोमेटाजोलिन है। तो जाइलोमेटाजोलिन में एक हमारे इमिडाजोल की रिंग पाई जा रही है, और CH2 ग्रुप से एक हमारा बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है, और उसके साथ हमारा क्या लगा हुआ, हमारा टर्जरी एल्किल ग्रुप लगा हुआ है। और ये हमारी कहां पर एक्शन करेगी, अल्फा 1 एंड अल्फा 2 पे यूज, दोनों को यूज करेगी। मैंने आपको अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 एकदम जटा दिया होगा, जिसको नहीं समझ में आ रहा वो फिर से बताएगा, कमेंट करेगा, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। यूज इन द नजल कंजेक्शन, मतलब इसका क्या मतलब, नजल को डिकंजेक्ट करने में यूज किया जाता है। उसके बाद हमारी ड्रग्स आती है, ये डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग हो गई। अब बात आती है इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग। तो इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग में हाइड्रोक्सी एम्फेटामिन सबसे पहले ड्रग है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपको एक हमारा फिनॉल की रिंग के साथ आपका CH2 CH NH2 एंड CH3 एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो जो इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग होती है, इसको इनडायरेक्ट क्यों कहा जाता है, क्यों, क्योंकि ये जो ड्रग्स होती हैं वो रिसेप्टर पे बाइंड नहीं होती हैं। एक्चुअली जो वहां पे केमिकल प्रेजेंस होते हैं, जैसे एपिनेफ्रिन प्रेजेंट है, तो उसके सिक्रीशन को बढ़ा देती है, इसलिए इसको इनडायरेक्ट एक्टिंग, मतलब ये इनका इन्वॉल्व तो होते हैं इसके ट्रीटमेंट में, लेकिन होता क्या, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं किसी अलग, जैसे क्या मतलब, आप दोनों ने एक कहावत सुनी होगी कि दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना, तो वही ये करता है जो इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग है, वो दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के गोली चलाती है, और क्या करती है कि जितने भी नॉन एपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन मेथाइन डोपाइन इन सबका सिक्रेशन बढ़ा देती है, जिससे कि उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। तो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द ड्रोपाइट टू डायलेट द पीपल, क्योंकि इसकी नॉन एपिनेफ्रिन, तो नॉन एपिनेफ्रिन का हमने यूज जान ही लिया था, तो इसका जो यूज होता है वो आई ड्रॉप में होता है पीपल को डायलेट करने के लिए। उसके बाद डायग्नोस्टिक एजेंट की तरह भी यूज किया जाता है, टेस्टिंग ऑफ द हॉर्नर सिंड्रोम, जिसमें क्या होता है कि जो आपकी ऑप्टिक नर्व होती है, आईज की जो नर्व होती है वो डैमेज हो जाती है, उसके डायग्नोसिस में भी इसका यूज करते हैं। उसके बाद जो इसमें सेकंड ड्रग क्या है, स्यूडो एम्फेटामिन है। स्यूडो एम्फेटामिन में आप इसके देख सकते हैं कि एक बेंजीन रिंग लगी हुई है, उसके बाद CHOH आपका लगा हुआ है, NCH3 यहाँ पे लगा हुआ है। इसका भी एक्शन क्या होता है कि नॉन एपिनेफ्रिन की सिंथेसिस को बढ़ा देती है, और यूज क्या होता है, यूज इन द नजल एंड ब्रोंकियल डिकंजेंसेट। उसके बाद जो नेक्स्ट ड्रग क्या है हमारी, प्रोपाइल हेक्सिरिडीन होगा। इसका आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हमारी एलिफेटिक कार्बन रिंग लगी हुई है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग लगी हुई है, एलिफेटिक in नेचर है, उसके साथ CH2 CH CH3 NH CH3 लगा हुआ है, और ये काम क्या करता है, रिवर्स ट्रांसपोर्टर ऑफ द डोपामिन एंड द नॉन एपिनेफ्रिन। ये क्या कहता है, डोपामिन नॉन एपिनेफ्रिन की जो ट्रांसपोर्टेशन होती है रिवर्स कर देता है, मतलब अगर जैसे
रिवर्स का जैसे आप अपने घर से 2 किलोमीटर दूर जाना है, आप 3 किलोमीटर दूर चले गए, तो आप 1 किलोमीटर दूर पीछे आ जाएँगे। उसी प्रकार से क्या करता है कि डोपामाइन और नॉन एपिनेफ्रिन की सिंथेसिस को फिर से पीछे ले आता है। उसका यूज़ कहाँ कहा जाता है? सेम इट इज़ जहाँ स्यूडो एम्फेटामिन मतलब यूज़ इन द नज़ल एंड ब्रोंकियल डिकंजेशन के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो ये हो गई आपकी कुछ ड्रग्स के बारे में, इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग के बारे में। उसके बाद जो हमारी इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग खत्म हो जाती है तो आती है मिक्स्ड एक्टिंग ड्रग, मतलब जो अल्फा और बीटा दोनों पे जाके बाइंड अप करती है। तो इसमें जो पहली ड्रग हो क्या है, एफेड्रीन ड्रग है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट है और एक आपके ओएच ग्रुप लगा हुआ है एल्किल चेन से, और एक मेथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और आपके जो एमाइन ग्रुप से एक मेथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है। तो ये इसका एफेड्रीन का स्ट्रक्चर है। और जो इसका यूज किया जाता है, यूज टू कंट्रोल द ब्रोंकियल स्पाज्म इन द अस्थमा, मतलब जो आपके ब्रोंकोडायलेटर्स के यूज में यूज किया जाता है। एंड यूज इन द सीएनएस स्टिमुलेंट इन द नेक्रोलेस पेन, जो आपके ब्रेन डिसऑर्डर होता है उसको स्टिमुलेट कर देता है। एंड यूज इन द माइड्राइटिक्स, और माइड्राइटिक्स में इसका यूज किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट ड्रग क्या है, मेटारोमिनॉल। केवल दो ही ड्रग थी, एक एफिड्रीन थी, एक मेटारोमिनॉल थी। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है कि एक बेंजीन की रिंग और यहाँ पर आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और उसके साथ आपका क्या लगा होता है, मेटा पोजीशन पे कार्बन ग्रुप के साथ CHOH एंड CH3NH2 लगा होता है। और जो इसका मतलब यूज होता है हाइपोटेंसिव एजेंट, मतलब आपके बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है तब इसका यूज किया जाता है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट ड्रग आती है एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट का काम क्या होता है कि वो रिसेप्टर को जाके ब्लॉक कर देती है और किसी भी ड्रग के एक्शन को कम कर देती है, उसको बोलते हैं एंटागोनिस्ट, जिसको कि हमने फार्माकोलॉजी में बहुत अच्छे से इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसको बारे में देख लिया था। तो इसमें जो सबसे पहली ड्रग आती है अल्फा एड्रेनर्जिक ड्रग, मतलब ऐसी ड्रग की जो कि अल्फा रिसेप्टर को जाके ब्लॉक करते हैं, उनको बोलते हैं अल्फा एड्रेनर्जिक एजेंट। इसमें जो पहली ड्रग हमारी क्या है, टोलाजोलिन। जो टोलाजोलिन का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि बेंजीन की रिंग और इमिडाजोल की रिंग दोनों आपस में फ्यूज होती है विथ एन एल्किल चेन के साथ, मतलब एल्किल चेन लगी हुई है ये आपकी यहाँ पे। और यहाँ पर आपकी इमिडाजोलिन की रिंग है और ये आपकी बेंजीन की रिंग है। और ये काम क्या करती है, अल्फा 1 रिसेप्टर को क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं। अल्फा 1 रिसेप्टर का वर्क क्या होता है, एक्साइट करने का। तो यहाँ पर जस्ट उसका उल्टा जाएगा, क्या करते हैं, डायलेट कर देगी या उसको कहें इनहिबिट कर देगी। तो यूज द ट्रीटमेंट ऑफ द पल्मोनरी हाइपरटेंशन ऑफ द न्यू बॉर्न। और जो न्यू बॉर्न बॉबी होता है, जब उसके मतलब जो हाइपरटेंशन हो जाता है, मतलब कहने के उसकी बीपी बहुत ज़्यादा, उसकी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा चलने लगती है, तो उसके ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। यूज द वैसोडायलेटर, इसका वैसोडायलेटर के यूज पे तरह यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो अल्फा 1 का एक्शन होता है वो क्या होता है, एक्साइटेटरी, मतलब स्टिमुलेंट कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। यूज इन द एंटागोनाइज ओवरडोज ऑफ द क्लोनिडीन। और जो क्लोनिडीन का ओवरडोज हो जाता है उसके भी यूज में किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब उसका ओवरडोज हो जाता है तो उसके ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट ड्रग आती है फिनोटोलामाइन होता है। तो फिनोटोलामाइन का आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हमारी बेंजीन की रिंग लगी हुई है, एक बेंजीन के साथ आपका क्या लगा है, OH ग्रुप, मतलब फिनॉल हो जाएगा, और हमारा टोल्यूडिन लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर NH2 और एक इमिडाजोलिन की रिंग लगी हुई है, और ये क्या कहते हैं, अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों को ब्लॉक कर देगी। उसका यूज क्या होता है, कंट्रोलिंग हाइपरटेंशन एंड यूज वैसोडायलेटर, मतलब इसका क्या होता है, हाइपरटेंशन को भी कंट्रोल कर देता है और वैसोडायलेटर की तरह भी काम करता है। उसके बाद जो इसके नेक्स्ट ड्रग आती है वो क्या है, फेनाइल बेंजाएमाइन। तो फेनाइल बेंजाएमाइन में देख सकते हैं कि यहाँ पे दो बेंजीन की रिंग प्रेजेंट है, और OCH2 के साथ हमारा एक नाइट्रोजन एटम और CH3 लगा हुआ है, और हमारे नाइट्रोजन एटम के साथ CH2 का होल ट्वाइस और Cl लगा हुआ है। क्लोरीन एटम यहाँ पे जो जिसके कि इसकी जो हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब वाटर सॉल्युबिलिटी इसकी बढ़ जाती है, और जो इसका एक्शन होता है वो एंटागोनिस्ट इन नेचर होता है। अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट, मतलब अल्फा रिसेप्टर को मेनली ये ब्लॉक कर देगा। और कहाँ पे, ट्रीटमेंट ऑफ दी सियोक्रोमोसाइटोमा एंड यूज एंड द नजल डिकंजेशन। तो ये इसका यूजेस हो गए। उसके बाद प्रोजोसिन हो गया। ठीक है, जो प्रोजोसिन होता है उसका स्ट्रक्चर आपको इस टाइप का होता है, बेंजीन की रिंग, उसके साथ आपकी एक इमिडाजोल की रिंग लगा होता है, उसके साथ आपकी एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग सैचुरेटेड लगी होती है, वहां पर आपका एक क्या लगा है, थायोजोल की रिंग, फ्यूरॉन की रिंग लगी हुई है। तो जो इसका जो मतलब ब्लॉकर होता है वो अल्फा 1 पे होता है, मतलब इसको क्या कहते हैं, अल्फा 1 को ब्लॉक कर देती है। और यूज कहाँ पर है, यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ द हाइपरटेंशन, क्योंकि अल्फा 1 जो होती है वो क्या करता है कि मतलब आपकी बीपी को राइज करने का काम करता है, और ज्यादा राइज हो जाती है तो उसको मैनेजमेंट करने के लिए आप प्राजोसिन का यूज करते हैं, जो कि अल्फा 1 को क्या करती है, ब्लॉक कर देती है, और आपको क्या कर देती है, हाइपोटेंशन कॉज करवा देती है। एंड ट्रीटमेंट ऑफ द हार्ट फेलियर, और हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट भी इसका यूज किया जाता है। उसके बाद डाईहाइड्रो इर्गोटामाइन, तो ये उसका बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम में नहीं पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इसका जो एग्जाम्पल मतलब जो ड्रग है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इसका केवल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और इसका यूजेस पूछा जा सकता है। जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, 5HT ब्लॉकर होता है, मतलब जो डोपामिन का जो सिक्रेशन होता है उसको कंट्रोल कर देता है या बंद कर देता है। तो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द माइग्रेनियस हेडेक, मतलब आपको माइग्रेन हो जाता है, हेडेक होता है, क्योंकि डोपामिन का लेवल जब बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है तो आपको सिजोफ्रेनिया हो जाता है, जिसके कारण से आप क्या होते हैं कि आपका जो दिमाग बहुत ज्यादा दर्द करने लगता है।
तो उसके रूप में हेडेक जब होता है उसको ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, यूज इन द क्लस्टर हेडेक। और क्लस्टर हेडेक मतलब क्या कहते हैं, जैसे इसका कहते हैं कि ना आधा सिर दर्द करता है, उसमें भी आप इसका यूज करते हैं। उसके बाद मेथाइल सीरीज, इसका भी बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि बेंजीन की रिंग के साथ कई सारे हेटेरोसाइक्लिक रिंग जुड़ी हुई है, और ये क्या करता है कि 5-HT एंड अल्फा एंटागोनिस्ट होता है, और इसका यूज भी क्या होता है, हेडेक में यूज किया जाता है। उसके बाद जो इसमें हमारी ड्रग्स आती है बीटा एडेरेनिक ब्लॉकर। ठीक है, तो हमारी अभी तक अल्फा एडेरेनिक हमने पढ़ ली, अब हमारी आती है बीटा एडेरेनिक ब्लॉकर। तो ये हमारी सबसे लास्ट कैटेगरी की ड्रग होगी, इसके बाद ये वीडियो होता है समाप्त। तो सबसे पहले जो हमारी ड्रग है प्रोपेनोल, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, और डेफिनेटली एमसीक्यू एग्जाम में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो इसमें क्या होता है कि दो हमारी बेंजीन की रिंग लगी होती है, उसके साथ आर एक हमारे क्या है ऑक्सीजन ग्रुप के साथ CH2CHOH CH2NH और CH3CH3 मतलब यहाँ पर सेकेंडरी एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, और इसका जो एक्शन होता है बीटा 1 ब्लॉकर, मतलब बीटा 1 और बीटा 2 दोनों को ब्लॉक कर देती है, और यूज करता है हाइपरटेंशन को कंट्रोल करती है, मतलब बीपी को कंट्रोल करती है। एंड ट्रीटमेंट इज द मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मतलब जो आपको एमआई हो जाती है, आपके जो हार्ट की नसें होती हैं वो डैमेज हो जाती है, जिससे ब्लड का जो फ्लो होता है वो कम हो जाता है, उसके भी ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। एंड ट्रीटमेंट ऑफ द कार्डियक एरिथमिया, और जो आपका जो कार्डियक एरिथमिया मतलब जो हार्ट का जो पंप होता है उसके रिदम में कुछ गड़बड़ी आ जाती है, उसके भी ट्रीटमेंट में आपका यूज किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्या है ड्रग हमारी क्या है मेटाब्रोनालॉल है, तो ये भी इसका प्रोपेनोलॉल की एक डेरिवेटिव है। ठीक है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि केवल क्या हुआ है कि हमारे सेम प्रोपेनोलॉल की स्थिति जुड़ी हुई है, केवल यहाँ पर हमारा CH3 OCO ग्रुप लग गया है, इसलिए इसका बोला जाता है मेटिब्रोनालॉल बोला जाता है। और ये क्या होते हैं नॉन कार्डियो सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट होती है, इसका मतलब ये क्या पाया जाए कि अल्फा 1 एंटागोनिस्ट होगी। ठीक है, तो यूज इन द आई ड्रॉप इन द ट्रीटमेंट ऑफ द ग्लाउकोमा, मतलब ग्लाउकोमिया का ट्रीटमेंट में भी यूज किया जाता है। एंड डिक्रीज द प्रेशर इन द आई, और आई में जो आपका प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है जिसकी वजह से जो आपकी आई होती है वो एकदम मतलब डायलेट हो जाती है, उसके भी यूज किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट ड्रग क्या है एटिनोल है, तो एटिनोल में एक आपका जो एलिफेटिक कार्बनिक एलिफेटिक हेटेरोसाइक्लिक रिंग पाई जा रही है, उसमें आपका CH2CH2COO CH3 ग्रुप लगा हुआ है, एंड OCH2CHOS CH2NH CH3 आपको एक ग्रुप लगा हुआ है। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है बीटा 1 पे एंटागोनिस्ट एक्शन शो करता है, इसका मतलब ट्रीटमेंट ऑफ द हाइपरटेंशन, मतलब हाइपरटेंशन में इसका यूज करते हैं। एंड ट्रीटमेंट ऑफ द एंजाइना पेक्टोरिस, जब आपको एंजाइना पेक्टोरिस हो जाता है जो कि एक सीवियर डिजीज है, उसके भी ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन वो भी आपकी एक सीवियर डिजीज है। उसके बाद जो नेक्स्ट ड्रग क्या है बीटाजोलोल है, बीटाजोलोल में आप देख सकते हैं कि उसका रिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है सेम इज एटेनॉल के, बस इस यहाँ पे एक बेंजीन रिंग लग गई है, और यहाँ पर एक काम सॉरी यहाँ पर आपको एटेनॉल में आपको एक बेंजीन रिंग होती है, ना कि एलिफेटिक कार्बनिक रिंग होती है, तो इसको आप सही कर लीजिएगा। और यहाँ पर एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होती है, इसका एक्शन करता है बीटा 1 को ब्लॉक करता है और यूज करता है ग्लाइकोमा के ट्रीटमेंट में। उसके बाद जो नेक्स्ट ड्रग क्या है बिसोप्रोलॉल है, बिसोप्रोलॉल का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से है, बस कुछ नहीं है, बस जिस तरह से उसका स्ट्रक्चर है उसी तरह से इसका स्ट्रक्चर है, बस इसमें क्या लगाया गया एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग की जगह आपके दो CH3 ग्रुप लगा दिए गए हैं, उसका जो एक्शन होता है बीटा 1 को ब्लॉक कर देता है। एंड ट्रीटमेंट ऑफ द हाइपरटेंशन एंड कार्डियक इस्कीमिया, मतलब जब आपको कार्डियक इस्कीमिया हो जाता है उसके ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, और हाइपरटेंशन में जब आपको बहुत ज़्यादा आपकी बीपी बढ़ जाती है तब भी यूज किया जाता है। उसके बाद जो इसकी नेक्स्ट ड्रग आती है स्मोलोल होता है, उसका भी कुछ स्ट्रक्चर इस तरह है, इसके सबको स्ट्रक्चर को आपको बहुत ध्यान से देख लेना है, 2-3 बार आपको बनाकर प्रैक्टिस करना है जिससे कि आप भूल ना पाए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है एक बेंजीन की रिंग प्रेजेंट होती है OCH2CHOS CH2NH CH3 तो यहाँ पर आपका सेकेंडरी एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, और CH2CH2COOH और CH3 यहाँ पर भी आपका सेकेंडरी एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, और इसका एक्शन क्या हो जाएगा बीटा 1 ब्लॉकर हो जाएगा। उसका यूज क्या होता है ट्रीटमेंट ऑफ द सुप्रा वेंट्रिकुलर, मतलब जो आपके एसबी नोट्स होते हैं टैकीकार्डिया, जब पल्स रेट आपकी क्या जब बढ़ जाती है उसके घटाने के लिए यूज किया जाता है। आर्टियल फील्ड फाइब्रिलेशन एंड मायोकार्डियल इंफेक्शन के तौर पे भी इसका यूज किया जाता है इसके ट्रीटमेंट में। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्या है मेटाप्रोलोल है, मेटाप्रोलोल में आप देख सकते हैं कि एक बेंजीन की रिंग प्रेजेंट है, और यहाँ पे कुछ नहीं, जैसे हमारा स्मोलोल है यहाँ पे हमारा CH3 ग्रुप लगा होता है उसको हटा दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया है, ये हमारी क्या बन गई है मेटाप्रोलोल बन गई। जैसे आपको स्ट्रक्चर किसी भी तरह का याद करना है तो आप इसी तरह का याद करें, एक स्ट्रक्चर याद करिए, दूसरे स्ट्रक्चर में आप ये देखिए कि इसमें क्या हट रहा है क्या लग रहा है, तो आपको इससे आसानी से तैयार हो जाएगा। ट्रिकी माध्यम है, इसको आप करके जरूर देखिएगा। इसका जो एक्शन होता है बीटा 1 एंटागोनिस्ट होता है, और ट्रीटमेंट ऑफ द हाइपरटेंशन, मतलब हाइपरटेंशन को ट्रीट करता है, एंड कार्डियक एरिथमिया एंड एंजाइना पेक्टोरिस। उसके बाद जो नेक्स्ट ड्रग क्या है
लेबेटोलॉल है, उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बेंजीन की रिंग के साथ OH ग्रुप और CONH3 के ग्रुप लगा हुआ है और साथ में CHOS CH2NH CH का CH3 एंड CH2 और एक आपकी क्या लगी बेंजीन की रिंग लगी हुई है। तो इसका जो नेचर होता है बीटा 1 एंड बीटा 2 ब्लॉकर होता है और इसका यूज हाइपोटेंशन मतलब जो हाइपरटेंशन हो जाता है, बीपी हाई हो जाती है, उसके ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। उसके बाद जो आपकी लास्ट ड्रग आती है वो क्या होती है, कार्बिडिडोल। तो कार्बिडिडोल का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से और जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है बीटा एंटागोनिस्ट होता है और ये अल्फा एंटागोनिस्ट भी। तो आपसे एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि किसी ड्रग का नाम बताइए, इन द फॉलोइंग ऑप्शन ऑफ द ड्रग व्हिच इज आल्सो नोन एज बीटा एंटागोनिस्ट विद अल्फा एंटागोनिस्ट। मतलब जब बीटा रिसेप्टर को तो बाइंड करती है, साथ में अल्फा रिसेप्टर को भी मतलब ब्लॉक करती है, तो उस ड्रग का क्या नाम है, तो आपको बोलना होगा कार्बिडियोल। वहां पर ऑप्शन आपको लगा देना होगा सही। और इसका जो यूज किया जाता है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एंड ट्रीटमेंट ऑफ द हाइपरटेंशन। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 3 के कुछ इसी टाइप की ड्रेस के साथ। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैंने थोड़े शॉर्ट टाइम में और थोड़ा वीडियो लॉन्ग तो गई है, लेकिन आपको बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश किया हूँ। तो अगर आपको वीडियो लगा हो अच्छा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट करके हमको जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम द लेटेस्ट लर्न फार्मेसी। प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी एंड join our telegram, and if any queries, please ask me in comment in WhatsApp on Telegram.